गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होने जा रही है, उसी की तैयारी हो रही है। आज हमारे स्कूल की छुट्टी भी है और आज मौसम भी बहुत सुहाना है, बारिश भी हो रही है। रात भर बारिश हुई। आज मैं सुबह सो के उठी 6:45 बजे मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। ठंड भी लग रही थी और नींद भी अच्छी आई। तो आज मेरे पूरे दिन ब्लॉग में बने रहिएगा। और तो अब देखिए, मैं सुबह पहले सबसे पहले मैं गर्म पानी करती हूँ और एक कप पानी में थोड़ा सा, एक छोटा सा चम्मच है, उसी से एक चम्मच फ्रेश डालती हूँ और उसके बाद पी लेती हूँ। तो वो गुनगुना पानी पीने से मतलब बहुत अच्छा रहता है। और मैं 12 महीना हर मौसम में मैं गुनगुना पानी सुबह पीती हूँ खाली पेट। चाहे मैं चाय पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। तो अब देखिए, फिर मैं कपड़े धो रही हूँ। अभी घर किचन की सफाई कर रही हूँ। अभी किचन की सफाई करना है। आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो साफ सफाई का जब विशेष ध्यान दिया जाता है। तो किचन जो है, मैं सबसे पहले प्राथमिकता देती हूँ। और किचन मेरा होली के बाद मैं किसी भी दिन साफ़ नहीं कर पाई थी, ऊपर का रैक वगैरह। तो आज सोची आज छुट्टी भी है और भगवान की पूजा भी है, तो मैं अच्छे से सफाई कर लूँ। तो दीदी हमारी थी मनोज जेठानी, तो वो पूजा का तैयारी कर ली और फिर मैं सफाई का काम कर ली। काम जल्दी हो गया। अब देखिए सफाई होने पर कितना अच्छा लगता है ना। तो फिर डब्बा उब्बा भी सारा मेरा थोड़ा, वो कहते हैं ना, जो किचन में डिब्बा रहता है तो थोड़ा भाप वगैरह से तेल जम जाता है, तो वो सारा धुलना पड़ता है। तो उसको धोने से मैं देखिए सामान नहीं निकाली, मैं ऊपर से ही धुल दी। कितना साफ़ लग रहा है, अब अच्छा भी लग रहा है, मेरा सामान भी सुरक्षित है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। बस ऊपर से गर्म पानी सर्फ डाल के उसको धुल दी, अच्छा हो गया। और उसके बाद फिर से मैं किचन में सजा दी। और काम आसान करने का यही मतलब तरीका मैं अपनाती हूँ कि मुझे जल्दी काम करना रहता है, तो मैं सामान खाली नहीं करती, ऊपर से धुल देती हूँ। बाद में जब ज़्यादा काम रहता है तो फिर मैं करती हूँ। तो मेरा कपड़े भी धुलाई हो रहा है, इधर पूजा की तैयारी भी हो गई है। पूजा में पंडित जी बैठ चुके हैं। पंडित जी कोई और नहीं है, हमारे ससुर जी हैं और सासू माँ हमारी सुनने वाली हैं। तो हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। और कैसे होती है पूजा, हमारे घर की पूजा आप लोग ज़रूर देखिए। और हमारे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बस हम लोग परिवार में ही अपना कथा हो जाता है। सब लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं। हाँ, प्रसाद जो है वितरण करना पड़ता है, पूरे चौराहे वालों को प्रसाद वितरण हम लोग करते हैं। तो हमारे ससुर जी पूजा किस प्रकार करवाते हैं, एक अच्छे मतलब पंडित जी की तरह हम हमारे ससुर जी पूजा करवाते हैं। वैसा पंडित कभी आते हैं ना तो 10 मिनट में पूजा करवा के चले जाते हैं, लेकिन ये पूरा विधि विधान के अनुसार पूजा करवाते हैं और इसलिए इनको किसी का पूजा किया हुआ पसंद नहीं आता है। तो इसलिए खुद ही पूजा ये करते हैं सत्यनारायण भगवान की। तो अब देखिए पूजा हो रही है। और फिर मैं जो किचन की सफाई कर रही थी, तो सारा मसाला का डिब्बा भी मैं धुली थी, तो सारे मसाले को साफ करके मैं एक एक खाने में डाल दी हूँ कटोरी में और उसके बाद रख दी। इधर खाने की भी तैयारी हो रही है, उधर कथा भी हो रहा है। हमारी जेठानी जी हैं और सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, छोटा वाला बेटा है, बड़ा वाला बेटा तो अपने बुआ के घर गया है। तो अब हवन होने जा रहा है। कथा हो चुका है, हवन होने जा रहा है। अब दोनों लोग, दादी और पोता लोग हवन करने के लिए बैठे हुए हैं। अब हवन भी हो रहा है, दादी और पोता लोग हवन कर रहे हैं। कहते हैं सिर खोल के हवन पूजा में नहीं बैठना चाहिए, तो इसलिए जेंट्स लोगों को भी सर ढक कर ही पूजा करना चाहिए। तो गमछा नहीं मिल रहा था तो मैंने हैंकी रख दिया बाबू के सिर पे, तो वो हवन करवाया और धुआं भी लग रहा है उसको। दादी और पोता दोनों लोग हवन कर रहे हैं। आज इनकी भी छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी थी, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा था। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा कथा सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत फलित होता है। हमारे यहाँ पहले हमेशा पूर्णिमा को कथा होता था, लेकिन किन्हीं कारणों बस इस समय नहीं हो पा रहा था। तो आज बहुत दिनों के बाद हुआ है, सावन के बाद आज हुआ है। तो कथा संपन्न हो चुका है, अब हवन ही हो रहा है, फिर आरती की तैयारी हो रही है।
अभी तरप्याम मार्जियाम होने जा रहा है। अब इनका काम खत्म हो चुका है, अब ये हट गए यहाँ से कारपेट पे। किचन में और किचन में फिर वो जो जल होता है कपूर वाला, किचन में वो सारे घर में छिड़क के उसका तो घर को पवित्र किया जाता है, ताकि माता रानी, माँ लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहे। अब तैयारी होने जा रही है आरती की, और मेरा खाना भी बन चुका है। इधर मेरा भी काम होता रह रहा है और इधर पूजा भी हो रहा है। तो आज पूरा दिन ये समझिए कि हम लोग बिजी ही रहे, दिन भर कोई काम मतलब कोई किसी को आराम नहीं मिला, और सारा काम सभी लोग काम में लगे रहे। और जब छोटा सा भी कथा हो ना, कोई भी पूजा हो, तो घर में उतना ही काम रहता है। तो अब आरती स्टार्ट हो चुका है। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनकहरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। अद्भुत कबीर नारद करकनि रंजन, नारद करंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो बन कर कंचन महल कियो। ओम लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। हर्ष मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु रया स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण दिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन उपधरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी ओ स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, सब मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण के स्वामी, सत्यनारायण जी के स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। करुणावतारं संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। अब आरती भी हो चुकी है, हम लोग आरती ले रहे हैं। आरती लेने के बाद प्रसाद वितरण होगा। ये सभी लोग प्रसाद वितरण करेंगे अब सभी लोग, और बाहर भी दिलाएगा। तो पापा प्रसाद लगा रहे हैं।
अब देखिए प्रसाद की तैयारी हो रही है और पापा बैठ के प्रसाद लगा रहे हैं। बहुत विधि विधान से ये प्रसाद भी लगाते हैं, इनको किसी का काम पसंद नहीं आता है। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, फिर उसके बाद शाम को मुझे मार्केट जाना था, तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। और कार्तिक का ड्रेस भी लेना था, इनका कपड़ा भी लेना था, बहुत सारा सामान लेना था, उसके लिए हम लोग बाहर निकले। तो अब देखिए हम आ चुके हैं यहाँ जहाँ स्कूल ड्रेस मिलता है। और यहाँ पर आए तो जब पूछा गया तो दिखाई तो, लेकिन इनके नाप का था ही नहीं। यहाँ पे सारे स्कूल का ड्रेस मिलता है और अच्छे दामों पे मिल जाता है। मैं यहीं से लेती हूँ, लेकिन आज इनके नाप का था ही नहीं तो मुझे दूसरे जगह जाना पड़ा। कार्तिकेय को खेलने जाना था, इनको बास्केटबॉल खेलने स्कूल जाना है और इनको लेट हो रहा है, टाइम नहीं है इनके पास और ये बजाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कहे नहीं रहोगे तो पसंद कैसे आएगा। तो अब देखिए इनको ले जाना ही पड़ेगा। तो पहले यहाँ ले लें इनका ड्रेस, देखिए मिलता है कि नहीं। तो ये तो है ही नहीं। कब तक आ जाएगा? कल ही ज़रूरत है इनको, और कहीं नहीं मिलेगा? आगे कहाँ मिलता है? हाँ? हाँ देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग असुरन, वहाँ से कुछ ही दूर पे असुरन पड़ा रात्रि कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग वहाँ चले गए, पैदल ही गए। और वहाँ पर भी कई दुकानें हैं, एक दो दुकानें हैं जहाँ स्कूल ड्रेस मिलता है। तो ये देखिए गुंजन ड्रेसेस है, यहाँ पर भी स्कूल ड्रेस मिलता है। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पे फाइनली इनको मिल चुका है और इनके नाप का है, तो हम लोग यहीं से ले लिए। देखिए इनके नाप का मिल चुका है। अब कल इनको पीटी करवाना था, इसलिए आज अर्जेंट था, इसलिए आज लेना पड़ा, नहीं तो दूसरे दिन ही लिए होते। दूसरे दिन क्या, मैं जुलाई में ली होती, लेकिन इनको अर्जेंट था तो आज ही लेना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग B2 में आ गए। B2 में इनके लिए कपड़ा भी लेना था। अब इनके पसंद का यहाँ तो मिलता नहीं, इसलिए इनको लेके जाना था। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए इनको पसंद आता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे फ्लोर पे गए। अब यहाँ पे सारा शर्ट ही मिलता है। अब देखिए इतने सारे शर्ट में बस यही एक शर्ट इनको पसंद आया। अब वही चेक कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो सही लग रहा है। तो फाइनली हम लोगों को भी पसंद आया, इनको भी पसंद आया। लेकिन बूढ़ों जैसा नहीं ना लगेगा चिक और उसके बाद हम लोग एक शर्ट और ले लिए कि बहुत बड़े हो गए हो। नहीं ठीक है, सही है। हाँ, जब दोस्तों पहनते हैं तब सही है। तो जब अपने पसंद का सामान मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है। लेकिन अब वही अभी हम अपने पसंद का ले जाते, इन लोग को नहीं पसंद आता तो फिर हमें वापस करना पड़ता है, इसलिए बच्चों को ले जाना जरूरी रहता है। हाँ, क्योंकि मेरा मोबाइल धुंधला दिख रहा है, क्या हो गया? तुम लोग करो, सर करके दिखाता हूँ फोटो। उसके बाद यहाँ देखिए बिलिंग के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग आधा घंटा बिलिंग करवाने के लिए लगे हुए थे। कोई ऑनलाइन के लाइन में खड़ा है तो कोई कैश के लाइन में खड़ा है। तो हम लोग कैश ही बिलिंग करवाए, फिर उसके बाद वहाँ से निकले। अभी देखिए कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है बिलिंग के लिए। तो फाइनली अब बिलिंग हो चुका है। फिर उसके बाद हम देखिए लोअर वगैरह तो नहीं मिला बड़े वाले बेटे के साइज़ का। हम कहे ठीक है अब वही आएंगे तो दिखाएंगे। फिर यहाँ लोअर भी इनके नाप का नहीं था, दूसरे दुकान पे मैं आई। अब ये भैया है नाप के दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे छोटा लग रहा है तो मैं नहीं ली। तो एक स्टॉल ली वहाँ से 100 रुपये में एक स्टॉल, जो आजकल गर्मी में बहुत फेस को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फेस एकदम काला पड़ जाता है। देखिए ना, बड़ा हो तो दे दीजिए बड़ा साइज। तो इनके यहाँ भी नहीं मिला बड़े वाले बेटे के नाप का। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ। फिर एक ट्रॉली बैग लेना था हम लोगों को। तो पहले ये हैंड बैग देखे कि हैंड बैग हमारी जो फ्रेंड है उनको लेना था, उनको पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोग आ गए ट्रॉली बैग लेने के लिए।
ट्रॉली बैग भी अब पसंद आ चुका है। फाइनली हम लोग खरीद चुके हैं। अब घर भी लेट हो रहा है, जाना है, 7:30 हो रहा था, तो अब हम लोग जा रहे हैं। ऑटो पकड़ेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। अच्छा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।